मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। पत्रकार वार्ता एक तरफा रहेगी। धन्यवाद। मोहन यादव। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक वर्षों पुराना उलझा मुद्दा, जिस के कारण से दो राज्यों की बड़ी आबादी वर्षों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की भूख के साथ बैठी हुई थी या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। यह हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। माननीय भजनलाल जी उस संबंध में बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पे बैठी हुई थी, जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन अभी कुछ इशू बाकी है। अभी रात तक अभी हमारे दोनों राज्यों के अधिकारी लेवल पर इस पर चर्चा बाकी है। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हित में शाम तक कोई इस मुकाम तक पहुंचे। तो आज मैं इस कारण से मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ आया हूँ और मैं बाबा महाकाल की नगरी से रहता हूँ। जल ही जीवन है, जल के देवता के आधार पर हम तो अपनी संस्कृति को मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सायंकाल दिल्ली तक ये मुकाम तक पूरा समझौता बनेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी हमारी आशा आकांक्षा है, निश्चित रूप से जनता के हित में हम लोग, मैं उम्मीद पालता हूँ कि निश्चित रूप हम होपफुल हैं कि शाम तक ही हमारा आपस का एमओयू पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो हमने इसमें कई सेक्टर में काम करने का निर्णय किया है। बड़े पैमाने पर पर्यटन की संभावना रहेगी, औद्योगिक निवेश का बड़ा एक एरिया तैयार होगा, पेयजल की समस्या हल होगी, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक पर्यटन के केंद्र इसमें बनेंगे। ऐसे बहुत लाभ मिलेंगे बड़े पैमाने पर। बड़ी आबादी और सबसे बड़ी सिंचाई का बहुत बड़ा बेल्ट खुलेगा। जो हमारे एक तरह से ड्राई एरिया है उनमें एक वापस पंजाब हरियाणा की याद आएगी और ये हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलाका बहुत समृद्ध होगा, ऐसी अपेक्षा है। मैं माननीय भजनलाल जी से, या आप संचालन कर रहे हैं तो संचालन करता हूँ। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई मोहन जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि लगातार हमारी जब से सरकार बनी लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने निवेदन किया मोहन जी से कि ये बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है और इस योजना को जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अटल बिहारी जी का सपना नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद
हमारी 2013 में सरकार आई, हमने फिर से इस पर काम किया, इसकी डीपीआर बनाने का काम भी उसमें हुआ। लेकिन उस समय के बाद में जैसे ही हमें इस योजना हो गया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इधर जब वहां सरकार भाजपा के, इधर यहाँ कांग्रेस की सरकार। देखो मित्रों, इसमें इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। किसी काम को करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति हो तो वो काम परिणति पर पहुंचता है। उन्होंने सिर्फ इस पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के, हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं, लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी। 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। इससे जुड़े हुए कई विषय इसमें होंगे। कई छोटे छोटे उद्योग के क्षेत्र में अगर काम, तो वो काम भी होगा। हमारे इसके आधार पर कई हमारे वन क्षेत्र हैं जिनमें इसका लाभ मिलने वाला है। और प्रमुख रूप से पेयजल की जो समस्या हमारे राजस्थान के 13 जिलों में थी, उसका समाधान भी होने वाला है। क्योंकि थोड़ी सी कोई वह हो जाएगी तो निश्चित रूप से विश्वास है कि इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो आपसे, राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो वायदा किया, निश्चित रूप से जल्दी ही हम इसको परिणति तक पहुंचाने वाले हैं। आज कुछ इशू हैं, कुछ प्रमुख बातें हैं, उन सभी का समावेश भी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान की जनता को आस थी, काफी समय से लोग कहते थे कि हमें पानी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से वो काम होगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। आप सभी शॉर्ट नोटिस पर आए, आपको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अल्पाहार पर आमंत्रित। वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेयजल समस्या जल्द ही दूर होगी, क्योंकि आश्वासन न सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इसे लेकर बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि पानी को लेकर जो दिक्कतें थी उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और प्रधानमंत्री से इस पूरे मसले पर चर्चा की जाएगी और निश्चित तौर पर जो लोगों की दिक्कतें चली आ रही हैं उन्हें अब जल्द ही दूर किया जाएगा। ईआरसीपी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मोहन यादव को सुना, जहां पर दोनों ने ही ये आश्वासन दिया है जनता को कि जो पानी को लेकर समस्या है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। किसानों को अब सिंचाई को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी उसे भी दूर किया जाएगा। शाम तक एमओयू साइन कर लिया जाएगा। ये बड़ी सूचना इस वक्त सामने आ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किया जाएगा। हस्ताक्षर के बाद दोनों प्रदेशों के बीच सहमति बन जाएगी। 4 नदियों के पानी को लेकर लंबे वक्त से जो विवाद चला रहा था, जिसे लेकर जमकर राजनीति भी हुई, तो इस दौरान मोहन यादव ने कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया। कांग्रेस का कभी ये मकसद नहीं रहा कि जो समस्याएं हैं लोगों की वो खत्म हो, लेकिन अब चूंकि बीजेपी की सरकार आई है तो लोगों की समस्याओं को अब दूर किया जाएगा। शाम तक एक बड़ी खुशखबरी प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा, तो आपको बताते चले कि ये वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये मोदी की गारंटी है। और जैसा कि ये कहा जाता है कि मोदी की गारंटी ही अपने आप में गारंटी है कि वो गारंटी जरूर पूरी होगी, और कुछ ऐसा ही एक बार फिर से होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादा किया था उसे एक बार फिर से पूरा किया जा रहा है। शाम को मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा और उसके बाद जैसा कि आपने मुख्यमंत्रियों को सुना भी, वो कह रहे हैं कि
प्लानिंग कर ली गई है, तैयारियां कर ली गई है कि कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लोगों तक पानी को पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन से लेकर लगातार केंद्र सरकार लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रयासरत भी है और इसी क्रम में एक और बड़ी पहल और बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया जाना है, जहां पर शाम को दोनों ही प्रदेशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर होगा। और जैसा कि केंद्र सरकार से भी सहयोग चाहिए क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की जाएगी। जैसा कि मोहन यादव ने बताया कि दिल्ली पहुंचेंगे PM मोदी से इस मसले पर संवाद की जाएगी और निश्चित तौर पर समाधान निकाला जाएगा। जल्द से जल्द लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके। बाबूलाल, सबसे बड़ी खबर, लंबे समय से जो समस्या चली आ रही थी अब उसका निदान हो सकेगा? बिल्कुल, जो उम्मीद थी अब उसको और पंख लग गए हैं और दोनों ही राज्य अब सहमति की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरों पर मुस्कान थी और उन्हें लग रहा था कि अब जो है कोई ज्यादा अड़चने नहीं है। और MP के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने तो ये तक कहा है कि आज शाम को MOU हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब अधिकांश जो दिक्कतें हैं वो दूर हो गई। कुछ इश्यूज हैं जिनको दिल्ली में बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब ERCP के मुद्दे पर खुलकर वोट मांगेगी और आम जनता से कहेगी कि देखिए हमने प्रोजेक्ट को जो है कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सहमत हैं और प्रदेश की जो जनता है उसकी उम्मीदों को भी अब पंख लग गए हैं। और आज से ही ये मानिएगा कि सकारात्मक माहौल बनाने की कांग्रेस बीजेपी जो है कोशिश करेगी। तो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर होगी कि वो इस मुद्दे पर किस तरह से अब बीजेपी के जो तेवर जो तल्ख होंगे उसको लेकर वो किस तरह से उनका जवाब दे पाएगी। लेकिन बहुत लंबे समय से इशू अटका पड़ा था। मध्य प्रदेश की ओर से बीजेपी की सरकार आने से पहले कोई ज्यादा चीजें होती हुई दिख नहीं रही थी क्योंकि बीच में कुछ वक्त के लिए कांग्रेसी सरकार वहां पर आ गई थी। यहां पर जो है कांग्रेसी सरकार थी लेकिन दिल्ली से उनको ज्यादा कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। उनकी ओर से जो शर्तें इस प्रोजेक्ट में लाई जा रही थी उसको लेकर भी दोनों राज्य MP और राजस्थान में कोई बात बनती नहीं दिख रही थी, कोई बैठकें नहीं हो रही थी। तो स्टैंड ऑफ था, एक इम्पास का माहौल था दोनों के बीच में। और इस दरमियान जब दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें आ गई तो दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने एक तरह से दिलचस्पी दिखाई, केंद्र का सहयोग मिला और अब ERCP लगता यही है कि जल्द जो है उसकी नई DPR बन सकती है और उसको लेकर के तमाम जो रुकावटें हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की दिशा में राजस्थान और मध्य प्रदेश जल्द आगे बढ़ेंगे। आज शाम को दिल्ली से अच्छी खबर आ सकती है जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आला अधिकारियों के साथ में बैठ करके इस मसले की तमाम जो दिक्कतें उनको दूर करते हुए दिखाई देंगे। बाबूलाल, तो पूर्वी राजस्थान के जो भी दिक्कतें उन्हें दूर करने की कवायतें तो की जा रही है क्योंकि अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में आगे प्रोसीड किया जाएगा। जो दिक्कतें हैं अभी कौन कौन से वो मुद्दे जहां पर बात अटकी हुई है और क्या MOU भी दिल्ली में ही साइन किए जाएंगे अब? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर इसको नेशनल स्टेटस यानी कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाता है तो दोनों राज्यों की आर्थिक सेहत मजबूत होगी। नहीं तो दोनों राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 55-60 हजार करोड़ रुपया खर्च कर सके आपस में मिल करके। तो ऐसे में अगर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा तो 90% जो खर्च है वो केंद्र सरकार जो है वहन करेगी। लगता यही कि मोदी सरकार का पूरा आशीर्वाद इस प्रोजेक्ट को मिलने वाला है, इसलिए दिल्ली भी उम्मीद भरी निगाहों से दोनों राज्यों को इंस्ट्रक्ट कर रही है, निर्देश दे रही कि तमाम जो मसले उनको सुलझा लीजिए, हम इसमें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो माना यही जा रहा है कि केन बेतवा के बाद में अब ERCP का प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा और इस दिशा में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सहमति बन गई दिखती है। सिर्फ और सिर्फ दस्तखत होने बाकी है, MOU होना बाकी है और कहीं कुछ कोई छोटी मोटी बात है अगर तो उसका समाधान भी शाम तक हो जाएगा। और आज शाम को बहुत बड़ी खबर आ सकती है दिल्ली से। दोनों ही मुख्यमंत्री अब दिल्ली जा रहे हैं जहां पर वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठेंगे। हो सकता है आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हो जाए और जो जल आयोग है उसके साथ भी उनकी बात होनी है। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उसके बड़े अधिकारी साथ होंगे। दोनों राज्यों के जो जल संसाधन मंत्री हैं उनकी भी साझा बैठकें इस दौरान होगी। तो दोनों ही राज्यों के किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश राजस्थान से बहुत आगे है सिंचाई के
क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे डैम बनाए हैं, सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं वो अपने इलाके में लेकर के आए हैं और बारिश के पानी को सहेज करके उन्होंने खेतों तक पहुंचाया है। राजस्थान इस मामले में बहुत पीछे रह गया है, लेकिन अब भजनलाल सरकार के प्रयास हैं, अगर ये धरातल पर उतर जाते हैं तो फिर यकीन मानिएगा कि 13 जिलों की सूरत संवर जाएगी और इस दिशा में यहाँ के जो किसान हैं उनके खेत लहलाएंगे। जो पानी की कमी की वजह से फसलें वहां पर नहीं होती है, पीने के पानी का एक संकट खड़ा हो गया है पूरी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें। तो अब ऐसी सूरत में जब ये परियोजना धरातल पर उतरेगी तो यकीन मानिएगा कि इस इलाके में न केवल खेती अच्छी होगी बल्कि टूरिज्म भी आएगा, उद्योग धंधे भी आएंगे, बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा और कई सारे जो क्षेत्र हैं उनमें विकास की जो संभावनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। तो न केवल खेती से जुड़ा हुआ और पेयजल से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसके साथ में कई और चीजें जुड़ती हैं जो दोनों ही प्रदेशों के लिए बहुत जरूरी है। दोनों ही प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोनों ही मुख्यमंत्री जब बैठे हुए थे यहाँ पर तो दोनों के चेहरों पर मुस्कान दिख रही थी, एक आत्मविश्वास दिख रहा था और उन्हें लग रहा था कि राजस्थान की जनता से हमने वादा किया था। भजनलाल तो यही कह रहे थे, हमने वादा किया था जिसको अब हम पूरा करने की दिशा में काफी करीब बढ़ गए हैं। हाँ। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री बहुत ही उम्मीदों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस तरह से दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में और जिन्होंने पूरी तरह से आत्मविश्वास दिखाया कि हम अब इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्द एमओयू होने वाला है। बिल्कुल, और अगर ये चर्चा सफल रहती है तो हर चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी। और बाबूलाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं बड़े फैसले लेने के लिए और कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन। और लोकसभा चुनाव को लेकर जो सॉन्ग थीम इन्होंने रिलीज किया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, ये यहाँ पर सच होता हुआ भी नजर आ रहा है। और जब हकीकत में ये बदलेगा तो वादे जब पूरे होंगे तो लोगों के विश्वास भी जीतेंगे, फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जरूरत बताई इस प्रोजेक्ट की और उन्होंने यहां तक कहा कि हम 7 डैम बनाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और वो यही चाहते हैं कि इसका फायदा राजस्थान को तो मिले ही लेकिन मध्य प्रदेश पीछे ना रहे। दोनों राज्यों के हित इसमें जुड़े हुए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी और उत्तरी इलाका है, जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, दोनों प्रदेश के हित जुड़े हुए हैं। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की है। सुना देते हैं एक बार फिर से दर्शकों को क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक वर्षों पुराना उलझा हुआ मुद्दा जिसके कारण से दो राज्यों की बड़ी आबादी वर्षों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की भूख के साथ बैठी हुई थी या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। ये हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया कि लगातार हमारी जब से सरकार बनी लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने निवेदन किया मोहन जी से कि ये बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है और इस योजना को जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अटल बिहारी जी का सपना नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद हमारी 2013 में सरकार आई, हमने फिर से इस पर काम किया और इसकी डीपीआर बनाने का काम भी उसमें हुआ। लेकिन उस समय के बाद में जैसे ही हमें इस योजना हो गया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इधर
जब वहां सरकार भाजपा के, इधर यहाँ कांग्रेस की सरकार। देखो मित्रों, इसमें इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। तो आज शाम